नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहूणं सिद्धे जिनेन्द्रचन्दे आयर्य उवज्राय साहुगणे वन्द्य सम्मदंसण चरितलद्धिं परुवेमो। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की। परम मांगलिक ग्रंथ श्री लब्धि सार जी है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 6 अधिकार हैं, जिसमें से पहला अधिकार प्रथमोपशम सम्यक्त्व अधिकार है। 5 लब्धियों के माध्यम से किस प्रकार से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, कैसे कैसे जीव के परिणाम के निमित्त से कर्म का कांडक घात आदि संक्रमण अपकर्षण होता है, वो सब दिखाते हुए यहाँ पर सम्यक्त रूप परिणाम की उत्पत्ति दिखाई जा रही है। ये 5 लब्धियाँ हैं, चौपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। करण लब्धि, करण किसे कहते हैं? परिणाम विशेष। क्या है विशेषता उसमें? दर्शन मोहनी कर्म का और चारित्र मोहनी कर्म का उपशम क्षय उपशम होने के लिए जो निमित्त भूत होते हैं उन्हें करण परिणाम कहते हैं। कितने होते हैं करण? कौन कौन से? अधा प्रवर्तकरण, अपूर्व करण, अनिवृत्तिकरण और बस उसके बाद तो काम ही होता है। तो ऐसे करके ये करण हुआ। अपन ने सुबह तक पढ़ लिया था अधः प्रवर्तकरण। कल शाम को उसके अपन ने सारे आवश्यक कर लिए थे। अधः प्रवर्तकरण के कितने आवश्यक हैं? 4। और उसके परिणाम कितने हैं? अधः प्रवर्तकरण के परिणामों की संख्या कितनी है? असंख्यात लोग। अनुकृष्टि में एक एक खंड के परिणामों की संख्या, चयों की संख्या, जीवों की संख्या। हाँ जीवों की संख्या त्रिकालिक रूप से देखोगे तो अनंत आएगी। अब अनंत आएगी, इसका मतलब क्या था कि कोई जीव है, ऊपर नीचे के परिणाम में हमने कहा था ना समानता असमानता लिए होता है। मतलब ये कि त्रिकालिक रूप से आज कोई सम्यक्त प्राप्त कर रहा है, कोई 10 साल, अन्य जीव 10 साल बाद सम्यक्त प्राप्त कर रहा है। तो जिस पहला समय है एक जीव का, तो जो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ये आपको हाँ या ना में बोलना है कि कोई जीव है पहले समय में है अधः प्रवर्तकरण के, और 10 साल बाद कोई अन्य जीव है जो अधः प्रवर्तकरण के पहले समय में है। पहले समय में है यानी उसको वहाँ पर गए हुए परिणमित हुए पहले ही समय है। तो ये आज का जीव और 10 साल बाद का जीव, इनके परिणाम क्या समान हो सकते हैं? समान हो सकते हैं उनके 10 साल बाद तो। लेकिन अपन 2034 में पहुंच जाएंगे, दुनिया कहाँ की कहीं हो जाएगी। 50 साल पुराने लोग अलग होते थे, आज के लोग अलग ही, और 10 साल बाद के तो अलग ही होंगे। चाहे कितने बाहर के भेष बदल जाएं, भाव बदल जाएं, टेक्नोलॉजी बदल जाए, लेकिन आत्मा के परिणामों की जो टेक्नोलॉजी है सम्यक तो होने के लिए वो वही की वही बनी रहती है। अन्य कोई जीव है आज पहले समय में मौजूद है अधः प्रवर्तकरण के, और 5 साल पहले कोई दूसरा जीव था अधः प्रवर्तकरण में पहले समय में, क्या उन दोनों के परिणाम भिन्न हो, सेम नहीं हो? ये हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो दोनों पहले समय में ही है। क्या हो सकता है ये? क्यों हो सकता है? क्यों हो सकता है? क्योंकि पहले समय के परिणामों की संख्या बहुत सारी है। तो जो आपको आज हुआ है वह उसकी अपेक्षा 5 साल पहले किसी ने किया था अधः प्रवर्तकरण का पहला समय, उस समय के परिणाम की उसकी निर्मलता भिन्न प्रकार की थी। ठीक है, कोई अधः प्रवर्तकरण आज कर रहा है और कोई भारत में ही 50 वर्ष बाद में अधः प्रवर्तकरण कर रहा है और उसका पहला समय चल रहा है। तो उसके पहले समय में उस 50 साल बाद वाले भरत क्षेत्र के, आर्यखंड के भारत क्षेत्र के जीव को अधिक विशुद्धि हो और इस वर्तमान समय वाले जीव को कम विशुद्धि हो। कैसा हो सकता है? हो सकता है।
लेकिन हम तो सुन रहे पंचम काल चल रहा है, और पंचम काल में परिणाम घटे 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 जा रहे हैं, तो उसका परिणाम घटा हुआ होगा कि बढ़ा हुआ भी हो सकता है? बढ़ा हुआ हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि उस समय की तात्कालिक विशुद्धि के अवसर हैं, क्योंकि बहुत सारे परिणामों के स्थान हैं। वो चीज़ बता रही है अधः प्रवर्तकरण। कोई 50 साल बाद जीव अधः प्रवर्तकरण के 5वें समय में है। कितने समय में है? 5वें समय में। और कोई यहाँ पर वर्तमान में अधः प्रवर्तकरण के दूसरे समय में है। तो उन दोनों के परिणाम क्या समान हो सकते हैं? हो सकते हैं? हो सकते हैं। कोई जीव अभी है दूसरे समय में, और कोई अन्य जीव है दूसरे समय में अधः प्रवर्तकरण के, तो उन दोनों के परिणाम क्या भिन्न हो सकते हैं? हो सकते हैं। कोई दूसरे समय में है, कोई 8वें समय में है, उनके परिणाम क्या समान हो सकते हैं? हैं? हो सकते कि नहीं हो सकते? अब जो लोग बोल रहे हैं हाँ और जो लोग बोल रहे हैं ना, दोनों के उत्तर सही हैं लेकिन गलत हैं। फिर भी फिर से, कोई जीव वर्तमान में है अधः प्रवर्तकरण के दूसरे समय में, और कोई अन्य काल में जीव है अधः प्रवर्तकरण के 8वें समय में। उन दोनों के परिणाम क्या समान हो सकते हैं? हाँ बोलने वाले हाथ खड़ा करना। क्या बात है, पुरुष वर्ग इस बार बहुत हाथ खड़ा कर रहा है, वेरी गुड। और ना बोलने वाले हाथ खड़े करना। ना ना कि नहीं, नहीं हो सकते हैं, समान नहीं हो सकते। सही जवाब है हो सकते हैं, हो सकते हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकते हैं? हम अधः प्रवर्तकरण की बात कर रहे हैं, अधः प्रवर्तकरण के उदाहरण की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग उदाहरण में जी रहे हो, उदाहरण की अपेक्षा से आपका नहीं बोलना ठीक है, लेकिन उदाहरण में नहीं जीना है। काहे में जीना है? वास्तव में जीना है। वास्तव में कब तक समानता हो सकती है पता है आपको? एक समय के, प्रथम समय के जीव के परिणाम की सदृशता ऊपर कितने समय तक हो सकती है समान? वो बोल रहे हैं असंख्यात लोग ऊपर तक समानता हो सकती है। अरे क्या गजब है, इतना ज़्यादा गणित नहीं लगाना है। असंख्यात लोग क्या उसका चय है? ऊर्ध्वगच्छ है क्या? ऊर्ध्वगच्छ असंख्यात लोग है क्या? आप तो बाहर चले गए, आउट ऑफ, क्या बोले, ऐसा गोल मारा गोल पोस्ट कोई बाहर निकल गया। ऐसा नहीं करना है। असंख्यात, अंतर मुहूर्त बटे संख्यात किया था ना, सुबह मैंने समझाया था आपको। असंख्यात समय के अनुकृष्टि खंड हैं, तो इसलिए असंख्यात समय तक ऊपर सदृशता हो सकती है। इसलिए 8वां जीव हो कोई, 8वां जीव नहीं, 8वें समय में जीव है और कोई दूसरे समय में जीव है, उन दोनों के परिणाम की सदृशता हो सकती है। हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। उन दोनों के परिणाम में भिन्नता हो सकती है। हो सकती है। उन दोनों के परिणाम में, दूसरे और 8वें के परिणाम में भिन्नता ही होती है। भिन्नता ही होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। समानता ही होती है। समानता हो सकती है, भिन्नता हो सकती है। ठीक है। अब ये मैंने बार बार आपको जो बोला है ना, 5 साल पहले, 5 साल बाद, 50 साल बाद, ये इसलिए बोला है कि जब अपन कहते हैं ना कि जीवों के पहले समय के परिणाम, दूसरे समय के परिणाम, इनको कंपेयर कर रहे हैं, तो कोई लोगों को लगता है कि जो साथ में चढ़े हैं ना अधः प्रवर्तकरण एक ही टाइम में, उनकी बात कर रहे हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो त्रैकालिक जीवों की बात कर रहे हैं। महावीर भगवान ने जब प्रथमोपशम सम्यक्त किया था, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं आदिनाथ भगवान ने जो प्रथमोपशम सम्यक्त किया था। तो जो दोनों ने सम्यक्त किया था वो अलग अलग काल में किया था। हाँ तो बोलो। हाँ, तो जो उन्होंने किया था, तो जो महावीर स्वामी का प्रथमोपशम का पहला समय अधः प्रवर्तकरण का परिणाम था, क्या आदिनाथ भगवान को भी वैसा ही परिणाम हुआ होगा या अलग हुआ होगा? हाँ, वैसे ही हो सकता है कि भिन्न हो सकता है? दोनों हो सकता है। क्यों? क्योंकि सदृश विसदृश है। ऐसे ही महावीर स्वामी का 5वें समय का परिणाम और पार्श्वनाथ भगवान का 5वें समय का परिणाम अधः प्रवर्तकरण करने का जब भी किया होगा भगवान बनने के पहले,
तो उन दोनों का परिणाम में भिन्नता हो सकती है, सदृशता हो सकती है। आप करोगे ना जब प्रथमोपशम या आपने किया होगा, तो उस समय आपका परिणाम हम उस भगवान महावीर से मैच करवा सकते हैं कि हो सकता है आप दोनों का परिणाम कैसा था, समान। अपन ने उस परिणाम को छुआ जो भगवान महावीर स्वामी ने भी छुआ था, और हो सकता है उससे ज़्यादा विशुद्धता वाला प्राप्त किया हो सकता है कम वाला किया हो। तो वो चीज़ बताने के लिए अध प्रवर्तकरण का स्वरूप था। अब इसके आगे अपन ने प्रारंभ किया था अपूर्व करण। दूसरा करण कौन सा है? अपूर्व करण। अपूर्व करण में क्या विशेषता है? अपूर्व 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 क्या होते हैं? परिणाम होते हैं। एक जीव को तो वैसे भी अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं। एक जीव की अपेक्षा से करण नहीं बनाए जाते हैं, ये शुरू में ही बताया था आपको। नाना जीवों की अपेक्षा से करण बनाए जाते हैं, राइट, शुरू में बताया था ना। क्योंकि एक जीव है, उसको हर समय में क्या हो रहा है? अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणा ही परिणाम हो रहा है विशुद्धता लिए हुए। जो पहले हो चुका है वैसा उसको अगले समय में नहीं हो रहा है, अगले समय में जो हो रहा है उससे तीसरे समय में नया हो रहा है, अपूर्व अपूर्व हो रहा है। लेकिन नाना अनेक जीवों की अपेक्षा से अपूर्वता नहीं हो रही थी, इसलिए उसको अपूर्वकरण नहीं कहा था। अब अपूर्वकरण में क्या करेंगे? अनेक जीवों की अपेक्षा से भी क्या लाएंगे? अपूर्वता लेकर के आएंगे। उस बात को बताने के लिए यहाँ पर एक संदृष्टि है। पहले अपन संदृष्टि कर लेते हैं, उसके बाद में उसका स्वरूप है वो पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सूत्र लिखे हुए हैं, आपको क्या करना है? ये तीन चीज़ों से वही जो अपन ने पहले निकाला था वो निकालना है। सर्वधन क्या है? 4096। गच्छ का प्रमाण यहाँ पर 16 की बजाय कितना है? 8। 8 क्यों है? 8 क्यों है? क्योंकि अध प्रवर्तकरण के काल से अपूर्वकरण का काल संख्यात गुणा हीन होता है। बताया था कि नहीं? अरे बताया था कि नहीं? बताया था ना। संदृष्टि में भी संख्यात के सिंबल ज़्यादा मांडे थे, तो उसका समय कम है, तो वहाँ 16 की बजाय हमने आधा कर दिया 8 समय। संख्यात की वैल्यू क्या मानी है? 4। पहले क्या मानी थी? 3, तो यहाँ पर 4 मानी है। ये सब शास्त्र में एग्जाम्पल दिया है, हमने नहीं बनाया है। और ये अपन ने मूल गाथाओं में पिछली बार पढ़ा था। कर्म कांड का जो 8वां अधिकार था उसमें सब एक निकाल करके दिया था मूल गाथा सूत्र में। चलो निकालो। सबसे पहले क्या निकालेंगे? चय। चय निकालने का सूत्र क्या है? सर्वधन बटा गच्छ का वर्ग गुणा संख्यात। निकाला। सबसे पहले निकालना है आपको चय। चय निकालेंगे। चय निकालेंगे 4096 बटे गच्छ का वर्ग। गच्छा का वर्ग यानी क्या है? 8 गुणा 8। देखो दीदी सब कर रहे हैं, खुश हो आप, खुश हो आप, बस आप ही नहीं कर रहे हो। और 8 गुणा 8 गुणा 4 करो। अनुराग जी तो बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो, ठीक है। करो ज्योति जी, कर लिया? और करो, और क्या करें? आया पीछे नवलगुण जी, टीके वेद अंकल, वीरेंद्र जी, आप आगे से पीछे पहुंच गए। चलिए अच्छी बात है, नीचे से ऊपर पहुंचे, ऐसा बोलो, आगे से पीछे नहीं पहुंचे। कुमारी स्वस्ति करा? कर रही हूँ। अरे जल्दी जल्दी करो सब बच्चे। आया भैया आकाश? कुमार ऋषभ करो बेटा, तुम तो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, थोड़ा गणित हमारे लिए भी छोड़ो। करा? करो, भाग लगाना, कुछ नहीं करना है। 4096 बटे 8,
8 4 क्या आया? 16 आया। किसी का 17 तो नहीं आया? 18 15 14 आया? आ गया? देशना कहाँ है कॉपी? चलो 16 कैलकुलेटर में नहीं करना है किसी को भी, कॉपी पे करना है। कॉपी नहीं तो बेकार चली जाएगी आपकी। 16 आया? 16 वेरी गुड। अब क्या निकालेंगे? दूसरी चीज क्या निकाली जाती है? चय धन। चय धन का सूत्र क्या है? लिखो चय धन का सूत्र गच्छ -1 डिवाइड बाय 2। ऊपर फिर जाके गुणा करना है, गच्छ गुणा चय। तो गच्छ कितना है? 8 8 -1 डिवाइड बाय 2 और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और चय निकला है 16 उससे। तो क्या आएगा? करो कुमार शाश्वत समर्थ, क्या 3 की बिल्कुल तीकड़ी जोड़ी है। करा क्या? हाँ ज्ञानेश जी बोले भाई हम आ गए वही काफ़ी है। भैया कॉपी में क्या किताब में से क्या देख रहे किशन कुमार? किताब में से क्या निकाल रहे आप? अरे किताब में से नहीं देखना है, मैं बोल तो रहा हूँ ये किताब वाले लोगों का उद्धार नहीं होएगा। कल्याण किसके साथ होएगा? मेरे साथ होएगा। किताब आप रख दो, अभी किताब में से कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ये होशियारी आपकी मायाचार में जाएगी। ठीक है निकाला? शशि दीदी क्या आया? 440 48 क्या आया? कृति 448। अच्छा अपन अंग्रेजी में कर रहे हैं इसलिए अंग्रेजी में बोलेंगे। क्या आया नीरी? 48। और बहन जी वंदना बोलो? 418। हाँ मेरे को डर लगता है डॉक्टरों से गणित पूछने में। एक बार हमने पूछा कि भाई आप इनसे नहीं किसी से कि आप डॉक्टरी क्यों पढ़े? बोले क्या है कि मैथ्स कमज़ोर था। तो बढ़िया है, अच्छी बात है, इसलिए डॉक्टर बन जाता है व्यक्ति। हो गया 448 आ गया, वेरी गुड। 448 आया कि नहीं? ओ कैलकुलेटर मास्टर, हे भगवान इतनी सी चीज़ नहीं आ रही आप लोगों को। चलो आगे, आगे क्या निकालना है? आगे क्या निकालना है? आदि धन। आदि धन कैसे निकालेंगे? सर्वधन माइनस चय धन। तो सर्वधन कितना है? 4096 माइनस 448। अब तो कर लो हाथ से। अरे भारत की गणित को आप कमज़ोर मत करो, हाथ से निकालो। निकाला? कितना आया? 2500 3648। अब क्या निकालेंगे? आदि। आदि आदि कैसे निकालना है? आदि धन बटा गच्छ। तो आदि धन कर दो, 3600 को किससे भाग लगाना है? 8 से लगा दो। वेरी सिंपल, इससे सिंपल गणित और क्या। अभी मैंने आपको कठिन तो कराया नहीं, कल दिखाया था बस अकेला, वो तो दिन में छोड़ दिया, आज हमने आपको जल्दी। कल कराएंगे, कल कराएंगे नहीं, होमवर्क देता हूँ आपको। होमवर्क नहीं नहीं, अरे अमेजिंग होमवर्क। अरे वो तो छोटा सा ही भाई, 5 मिनट का ही है। दू क्या करना है आपको? ये से हो रहे सब लोग। सुनो सुनो, बहुत अच्छा होमवर्क है। वो जो कल अपन ने संदृष्टियाँ करी थी, ये सूत्र भी अपन ने करे ना, गच्छ का वर्ग गुणा संख्या ऐसे ऐसे करके। तो आपको जो संदृष्टि हमने करी है वो पेपर पर करके लानी है। नहीं किताब में देख, अरे क्या कॉपी पेस्ट थोड़ी ना, वो करके लानी है आपको। फॉर्मूलाज पुटअप करने अकेले, यही वाली। हाँ गच्छ सर्वधन क्या है? असंख्यात लोग। तो असंख्यात लोग के लिए 3 डंडे और असंख्यात डिवाइड बाय गच्छ का वर्ग। गच्छ क्या है? अंतर मुहूर्त। 2 संख्यात संख्यात का चिन्ह उसका वर्ग और मल्टीप्लाइड बाय संख्यात। तो क्या आ जाएगा? 6 आ गया। करके लाओगे क्या कि मुझे बतानी है? करके लाओगे ना? अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? करके लाओगे क्या? हाँ तो बोलो। ठीक है कल कराएंगे। चलो ये अपन ने कर लिया।
तो अपना क्या निकल के आया, आदि क्या निकल के आया, आदि क्या निकल के आया। अरे आप लोग सुन रहे हो कि आज के बातें बातें कर रहे हो सब। आदि क्या निकल के आया, बोला आदिनाथ भगवान की। तो 456 आया। अब क्या करना है आपको, आदि में लिखना है, फर्स्ट पॉइंट पे लिखना है 456। सेकंड में क्या लिखेंगे, सेकंड वैल्यू में क्या लिखेंगे, 456 प्लस चय, चय की वैल्यू कितनी है 16, तो क्या आएगा 472 क्यों, 456 में अपन ने 16 जोड़ा, एक चय, तो सेकंड नंबर पे आएगा 472। अपन कर क्या रहे हैं, अपन ये कर रहे हैं कि जो अपूर्वकरण के परिणाम हैं वे भी एक एक समय में पाए जाते हैं, अनेकों, एक ही नहीं पाया जाता है, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम हैं। तो वे असंख्यात लोग कितने हैं, तो उनकी संख्या निकाली जा रही है, और हर समय के परिणामों की जो संख्या है वो एक चय से वृद्धिंगत है। जैसे अध प्रवर्तकरण में किया था वैसे के वैसे अपूर्वकरण में भी किया जाता है। सो वो करने के लिए हमने आदि निकाला, ये पहले समय के परिणामों की संख्या है। जैसे पहले क्या आया था 162 आया था, उसके स्थान पर यहाँ पर क्या आया है 456। फिर वहाँ चय निकला था 4, यहाँ चय कितना निकला है 16, तो वहाँ 4 4 जोड़ा था, यहाँ पर कितना कितना जोड़ना है 16 16। तो इसलिए जोड़ो, कितनी बार जोड़ के रखना है आपको 8 बार, 8 गच्छे ना 7 बार करेंगे, 456 472। अगली वैल्यू क्या आएगी 488 88। फिर उसके बाद क्या आएगी 504। फिर उसके बाद क्या आएगा 520। फिर क्या आएगा 536। फिर बोलो 552। फिर 568। फिर 500, जोड़ो जोड़ो, और नहीं जुड़ेगा, और नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा, हो गए भैया 8 समय हमारे पास पूरे हो गए। 8वें समय के परिणामों की संख्या है 568। इस प्रकार से ये पूरे परिणाम अपन ने निकाले अंक संदृष्टि से। अब इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको नंबर ऑफ परिणाम लिखने। अपूर्वकरण की भी जो विशुद्धि वाले परिणाम हैं उनको फैला दो, उनमें भी कोई तारतम्यता है, अनुभाग की वृद्धि, अनुभाग यानी विशुद्धि की डिग्रीज की वृद्धि है। एक परिणाम से दूसरा परिणाम जब हम यहाँ लिख रहे हैं 456 हैं तो वह समान नहीं है, उनमें विशुद्धि अलग अलग प्रकार की है। यदि समान ही होता वो परिणाम तो उसको 2 बार काउंट नहीं करते, एक बार में लिख करके फिनिश कर देते, राइट। तो एक 456 परिणाम है तो 1 2 3 4 5 400 450 456 ऐसा करके पूरे परिणाम फैला दिए। अगले समय के जो परिणाम हैं तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 456 के बाद में यहाँ 472 परिणाम है, तो इसको ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं 457 लिखा हमने सीधे। क्या लिखा 457। क्यों लिखा है ये बताने के लिए, और ये चूँकि इसका नेचर ही है, नीचे के परिणाम जो हैं वो ऊपर के जीवों के परिणामों से मैच नहीं करते हैं, क्योंकि अपूर्व परिणाम होते हैं। जैसे परिणाम एक समय में है वैसे परिणाम किसी भी जीव को उसके आगे के समयों में नहीं होते हैं, ना एक जीव को होते हैं ना अनेक जीव को होते हैं। एक जीव की अपेक्षा से तो अपूर्वता पहले से ही थी, अनेक जीवों की अपेक्षा से भी क्या है अपूर्वता चल रही है। यानी पहले समय के परिणाम से दूसरे का मैच नहीं करेगा, दूसरे के समय से तीसरे का मैच नहीं करेगा। ऐसे भिन्न समयवर्ती जो जीव हैं स्थित अपूर्वकरण में, उनके परिणामों की विशुद्धि नहीं मैच करेगी, अधिक 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 ही पाई जाएगी। भले किसी काल का हो, किसी गति का हो, किसी लेशा का हो, किसी प्रकार का जीव हो, उनके परिणाम चढ़ते हुए जाएंगे। एक दूसरे से कंपेयर करोगे तब भी चढ़ते ही जाएंगे। समझ में आया। इसके लिए बताने के लिए 456 के बाद यहाँ पर 457 से कितना लिया 928, कितने हो जाएंगे ये परिणाम, इनकी रेंज 472। फिर आगे के परिणाम ज़्यादा है तो 28 पे फिनिश किया था, 929 से अगला चालू किया।
फिर यहाँ फिनिश 14 से 16 पे किया तो अगले को उसके आगे से चालू कर रहे हैं। ऐसे करके हर समय के परिणामों की रचना बनाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं अपूर्वकरण। समझ में आया? कितना सिंपल है। आधा प्रवर्तकरण सिंपल, उससे भी ज़्यादा सिंपल अपूर्वकरण, और आगे अनिवृत्तिकरण आएगा वो तो और ही सिंपल। क्यों? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए यदि अपन भला काम करो शुरू में कठिनाई लगती है, और आगे बढ़ो तो सरलता 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 होती है। शुरू में कैसा लगता है? कठिन लगता है। शिविर में आते ना लोग तो 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा सिर भारी होता है, तीसरे दिन में भारी होता है, फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाता है सब सेट हो गया। अभी 5वां 6ठा दिन है, देखो आज आप लोग कितनी आवाज़ कर रहे हो। अभी 3 दिन से बिल्कुल ऐसे बैठे थे कि सुन तो लें। तो अपने आप क्या होता है, सरल होता जाता है। हमने जीव कांड पढ़ा है, पहला शिविर लोगों को लगा भारी, दूसरे पे आए, तीसरे पे आए, चौथे तक आते आते तो ऐसा बच्चों जैसा हो गया कि तो बाल बहुत पढ़ रहे हैं। कर्म कांड का पहला, वो फिर धीरे धीरे करते करते कितने सिंप्लीफाइड होते जाते हैं। मतलब ये है अच्छे कार्य करने में शुरू में क्या आती है? कठिनाई आती है, और बाद में क्या होता जाता है? सरल। कठिनाई से डर करके जो कार्य करे ही ना, एक तो वो व्यक्ति है, कठिनाई को देख करके भी कार्य करे लेकिन कार्य छोड़ दे, वो है सेकंड। और तीसरे लोग हैं अक्षय भैया, कठिनाई दिखती है, कठिनाई आती है, फिर भी कार्य करते हैं और उस कार्य को पूरा करते हैं। ऐसे 3 लोग हैं शास्त्र में दिए, अधम, मध्यम, जघन्य, नहीं उत्तम। अधम, मध्यम और उत्तम। कौन है अधम? अधम कौन है? दीपक कुमार, आप नहीं। कौन है अधम लोग? काम ही नहीं करते हैं, जो अच्छे श्रेष्ठ कार्य हैं करने ही नहीं चाहते हैं, टच ही नहीं करना चाहते, पड़े हैं आलस में, विषय में, घूमने फिरने में, इधर उधर के टाइम पास में। बोले कौन करे विघ्न आएगा, कौन यहाँ पे मुसीबत मोल ले, कौन जाए शिविर में, कौन जाए मंदिर में, कौन करे पूजा, कौन करे दान, कौन चले महाराज के साथ, कुछ भी नहीं करना है। बोले बहुत दिक्कत आएगी। कई लोग बेचारे शिविर में नहीं आए, लोगों ने भेजा नहीं, क्या बात से? गर्मी पड़ेगी, बीमार हो जाएंगे, तो आए नहीं। अब क्या बताएं कि उनके पुण्य के उदय बदल जाते हैं। गर्मी कैसी कम होती जा रही है, हो रही कि नहीं हो रही? कम हो रही, कम। तो काम ही नहीं करता कोई लोग, तो उनको बोलते हैं अधम। मध्यम कौन होते हैं? ओ देवी, मध्यम कौन होते हैं? काम चालू करते हैं लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, भाग जाते हैं। एक शिविर था दूसरा, तो उसमें 2 लोग आए और फिर थोड़ा सा किसी को गर्मी चढ़ गई या पेट खराब हुआ, बोले हम जा रहे हैं। ये क्यों जा रहे हो? थोड़े से बीमार हो रहे हैं। अरे बीमार तो घर में भी होते हैं, बोले शिविर में आने से बीमार होते हैं क्या? घर में रहते हैं तो भी तकलीफ आती है, घर में रहते हैं तो भी समस्या आती है, सब प्रकार की दिक्कत आती है। किसी के घर में एक बार तो ध्यान शिविर लगाया और व्यक्ति ध्यान में बैठा था और उसके घर में क्या हुआ था, रेड पड़ गई इनकम टैक्स वालों की। अब वो आगे लोग हमारे पास कि उनको बता, उनके हम तो कुछ नहीं बता रहे, रेट तो पड़ी गई है, अब जो ले जाना होगा वो ले ही जाएगा। वो भी शांति से बैठे, उनको तो बताया नहीं हमने, बाद में भी वो कुछ बोले नहीं, बोले कोई बात नहीं, अच्छा करा आपने नहीं बताया, तो चलने दो। विघ्न तो हमेशा आएंगे, उनसे बिना डरे जो कार्य में तत्पर रहे, उसको कंप्लीट करे, उसको बोलते हैं उत्तम। उत्तम पुरुष, उत्तम व्यक्ति। अब आप बताओ, जघन्य बनोगे, मध्यम बनोगे कि उत्तम बनोगे? तो विघ्न तो बहुत सारे आएंगे। लौकिक कार्य में विघ्न आता है, करता रहता है व्यक्ति, शादी करता है, शादी करने के बाद में, स्कूल जाने के बाद में, ट्यूशन करने के बाद में, अथवा जॉब बिजनेस सब करने के बाद में विघ्न आते कि तो दुकान बंद करके भाग जाते क्या? भाग जाते क्या? नहीं भागते, फिर भी क्या करते रहते हैं? दुकानदारी करते रहते, काम करते रहते, घर चलाते रहते। तो ऐसे जब अपन सब कर सकते हैं तो व्रत का कार्य, संयम का कार्य, अपने नियम का कार्य, जिन धर्म पालन का कार्य, विघ्न तो आएंगे, आने दो। कई बार रात्रि भोजन त्याग किया तो रात्रि भोजन नहीं मिलेगा, शाम का भोजन नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे? खुशी क्या करेंगे? छोड़ देंगे। नहीं, हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? पालन करेंगे।
समस्या तो आती है, हर जगह समस्या आती है, लेकिन आगे जा करके क्या होता जाता है, सरल होता है। जैसे ये सरल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे बताओ, सरल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अनिवृत्तिकरण में आओगे तो आपको विश्वास हो जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। अनिवृत्तिकरण में जरूर आ जाएगा, सब समान हो जाएगा, कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अब इसको करना क्या है, इसको क्या करना है अपने को कि इसका स्वरूप क्या है बताते हैं। ये आपको संदृष्टि बता दी, अब इसके बाद की गाथा है। बस इसमें जो बताने का है ना गणित का, वो इतना ही है, लेकिन इसमें स्वरूप जो है गाथा पढ़ते हैं अपन, गाथा की बजाय यहाँ ये दिखा देते हैं। यहाँ जो परिणामों में वो अपूर्णता है तो वो मोहनीय में कंसिडर करेंगे। ये जो परिणामों में अपूर्वता है तो वो मोहनीय के संबंधित कंसिडर करेंगे कि कैसे? विशुद्धि ले रहे हैं, विशुद्धि जो उसकी निर्मलता है, विशुद्धि है, वो है ज्ञान। आगे कहेंगे वो ज्ञान है, ज्ञान के विषय हैं, बाकी शरीर की और अन्य कर्मों की दशाएं हैं, वो भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन जो निर्मलता चल रही है, कषाय की उपशमता चल रही है, श्रद्धान चल रहा है, तो उसको मिला करके जो एक उसका परिणाम है निर्मलता का, उसके लेवल्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये विशुद्धि के स्थान बताए जा रहे हैं। मतलब विशुद्धि तो मन कषाय, मतलब उस मन कषाय भी रहती है, शक्ति भी रहती है, उत्साह भी रहता है, उत्साह भी आता है, वीर्य भी रहता है, एक परिणाम में अनेक का मिश्रण रहता है, ज्ञान भी है, लेकिन उसके विषय क्या हैं, क्या सोच रहे हो उस समय आप, वो भिन्न भिन्न हो सकता है। हाँ, क्योंकि तिर्यंच का जीव का ज्ञान अलग होगा, नारकी का अलग होगा, मनुष्य हो सकता है। कोई अवधि ज्ञानी है, कोई अवधि ज्ञानी है, कोई मतिशुद्ध ज्ञानी है मात्र, तो उनके ज्ञानों के भी 6 उपशम अलग हो सकते हैं, लेकिन जो कषाय की उपशमता है वो उसके समान रूप से पाई जाए, समान है ना, जो उसमें लेवल्स बताए वो पाई जा रही। तो यहाँ पर भी ऐसे बड़े बड़े ब्लॉक्स बना करके दिखाए हैं, जैसे वहाँ पर अपन ने छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए थे, यहाँ पर पूरा ऐसा का ऐसा स्ट्रेट बना दिया। क्यों बनाया है? क्योंकि यहाँ पर पूरे परिणाम इकट्ठे दिखाने, अनुकृष्टि दिखाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता है? क्योंकि ऊपर नीचे के परिणामों में समानता नहीं बतानी है, उसके कलर्स भी अलग अलग दिए हैं। क्यों दिए हैं? यहाँ पर तो वेरिएशंस दिखाने काफ़ी सारे, कि यहाँ पर डार्क है, वहाँ पर लाइट है, यहाँ पर लाइट है, वहाँ पर डार्क है, ऐसा करके परिणाम अलग अलग हैं, ये यहाँ से ऐसे ऐसे जो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के कलर यहाँ मैच नहीं कर रहे हैं, यहाँ के कलर यहाँ मैच नहीं कर रहे हैं। ऐसे डिफरेंट कलर्स दिखाने का पर्पज़ ये है कि नीचे के परिणाम से ऊपर के परिणामों की सदृशता नहीं होती है, और इसलिए अनुकृष्टि रचना भी यहाँ पर नहीं है। आवश्यक होंगे अधप्रवृत्तकरण में, जैसे 4 आवश्यक थे, हाँ, तो ऐसे यहाँ बताते अभी आवश्यक करते, पहले स्वरूप बता रहे थे।